नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। कल जो हमने डिफेंस अपडेट बनाई थी दोस्तों, उसमें कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट छूट गई थी जो कि कल मैं नहीं बता पाया था। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताने वाला हूँ ऐसी, जो कि अगर हो गई होती तो आप लगभग एक वॉर के करीब हो गए होते हैं। और वो भी किसके बीच में? दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में, यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच में। हुआ क्या था? तो हुआ ये था दोस्तों, जर्मनी में अमेरिका का एक एयर बेस है जो कि रैमस्टेन में स्टैब्लिश है। इस एयर बेस पे अमेरिका के जो ऑटो रोबोट्स होते हैं, आप कह सकते हैं, जो कि ये काम करते हैं कि जो भी अमेरिका के पूरे एयर बेस है या अमेरिका की मिलिट्री की जो चीजें हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए अमेरिका ने हर जगह मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का उपयोग किया हुआ है। तो कुछ दिनों पहले 12 दिसंबर के दिन की बात है, ऐसा हुआ था कि अचानक से जो रोबोट्स थे जिनके थ्रू अमेरिका को सिग्नल मिलता है कि उनके ऊपर कोई अटैक होने वाला है, उन रोबोट्स ने अमेरिका के इस एयरबेस जो कि जर्मनी में स्टैब्लिश है, इस पे एक ऐसा सिग्नल भेजा कि उनकी ओर 4 मिसाइलें आ रही हैं। और वो अलार्म्स बीप करने लगे जो कि सैटेलाइट से नेविगेटेड होते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट होता है वो कैप्चर करता है कि आपकी ओर कोई मिसाइल छोड़ी गई है। तो वो सैटेलाइट ने अपना काम करके डेटा दिया, उसके बाद अलार्म बजने लगा और उसके बाद जर्मनी के रैमस्टेन एयरबेस में जो भी अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो तुरंत एक्टिव हो गए हैं थे। और उसके बाद सिर्फ बटन प्रेस करने की देरी थी और उसके बाद वो मिसाइल्स लॉन्च हो जाती अमेरिका की। लेकिन उन्होंने वेट किया और बाद में देखा कि वो चारों की चारों मिसाइलें किसी और डायरेक्शन में चली गई। ये चारों मिसाइलें आ कहां से रही थी? तो बाद में ऐसा पता चला कि रशिया जो है अपने सबमरीन के थ्रू कोई मिलिट्री ड्रिल कर रहा था समंदर में, जिसके थ्रू उसने 4 मिसाइलें दागी हुई थी अपने सबमरीन के थ्रू। ये टेस्ट क्योंकि पता नहीं था शायद अमेरिका को पहले से, इसलिए इस तरह का धोखा हुआ, या कोई और बात है, ये तो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन रशिया के इस टेस्ट ने अमेरिका को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया था थोड़े समय के लिए, क्योंकि अमेरिका के जर्मनी वाले एयरबेस को ऐसा लगा कि उनके ऊपर ये अटैक होने वाले हैं। लेकिन वो चारों के चारों मिसाइल जो थे वो मिसाइल टेस्ट के अंतर्गत रशिया ने फायर किए थे। इसकी ओर से ना ही अभी तक आधिकारिक रूप से रशिया का कुछ कहना है, ना ही अमेरिका का। सिर्फ यही न्यूज आई है कि ऐसा अमेरिका से हुआ था और रशिया ने मिसाइल टेस्ट किए हैं। सिर्फ ये दो चीजें आई हुई हैं। लेकिन इससे ये जो पूरा वाकया है, इससे आप ये जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कम से कम टेक्निकली बहुत अच्छा काम करता है। जो कि आप देखिए, ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि मिसाइल लॉन्च होते ही कई 100 किलोमीटर दूर आपसे मिसाइल है, उसके बावजूद आपको टाइम रहते बता देते हैं, जिसके थ्रू आप प्रिकॉशनरी मेजर के तहत आपको जो भी करना है आप वो एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह का मैकेनिज्म होना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अलावा ये न्यूज में इतना ही रखते हैं, बढ़ते हैं अगली न्यूज पे, जो कि मैंने कल नहीं बताया था। तो कल मैंने बताया था आपको कि तुर्की का जो S-400 था उसको लेके अमेरिका ने बैन लगा दिया। बैन में क्या क्या चीजें हैं वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। तो उस बैन के तहत एक चीज मैंने जो नहीं बताई थी वो ये कि तुर्की की जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो प्रेसिडेंट है, उनकी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका क्या कहना था अमेरिका के बैन पे, ये आपको जरूर जानना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी जो तुर्की की थी उनका कहना यह था कि तुर्की को अपने सारे के सारे S-400 तुरंत ही एक्टिवेट कर देने चाहिए, क्योंकि अब तो यूएस ने सैंक्शन ऑलरेडी लगा ही दिया है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि तुर्की में देखिए ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है, यानी कि आप देखिए एक तरीके से तुर्की की ऑपोजिशन पार्टी भी अपने देश को कहीं से भी मतलब समझौता नहीं करना चाहती है देश की सुरक्षा से। लेकिन ये सारी चीजें अगर भारत में हुई होती तो भारत की ऑपोजिशन पार्टी क्या कहती कि और जाइए, आप तो बहुत ट्रंप के साथ घूम रहे थे, अब क्या हुआ, ट्रंप ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। मतलब वो मजा लेते इन चीजों का, ना कि ये कहते कि आप अपने S-400 को एक्टिवेट कर दीजिए। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है दोस्तों दुनिया के उन देशों में जो कि आप कहिए अपने देश को अपना समझती हैं। वहां पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, जब किसी दूसरे की बात आती है, दूसरे देश की, तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाती है। लेकिन अपने देश में हर जगह पॉलिटिक्स ही घुस जाती है, चाहे वो डिफेंस का मामला हो
या कुछ और हो। तो उम्मीद है कि तुर्की की इस चीज से भी हमारे देश के लोग भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसके अलावा अपनी अगली न्यूज पे बढ़ते हैं, जो कि आपको बताना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भी भ्रम में चले जाते हैं। बहुत बार ऐसी न्यूज आई थी दोस्तों कुछ दिनों पहले ही कि शौर्य चक्र, आपको पता होगा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है शौर्य चक्र, जो कि हमारे मिलिट्री के लोगों को दिया जाता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी न्यूज आई थी 15 दिसंबर को कि 25,000 ऐसे लोग जिनको शौर्य चक्र मिला है, वो सारे के सारे शौर्य चक्र अपना वापस करने वाले हैं। किस लिए? क्योंकि वो किसानों के हित में फेवर करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं किसानों को, तो उसके तहत वो गवर्नमेंट को शौर्य चक्र वापस कर देंगे। 25,000 लोग, ऐसी न्यूज आई थी। इस पे हमारी मिलिट्री ने ये क्लियरेंस दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि 1956 से लेके 2019 यानी कि 1956 से 2019 के बीच में सिर्फ 2048 यानी कि 2048 शौर्य चक्र ही बांटे गए हैं। तो 25,000 लोग कैसे सरेंडर कर सकते हैं? तो पहले तो ये न्यूज ही गलत है, और इस तरह की चीजें करके आर्मी की जो इमेज है उसको क्षति ना पहुंचाई जाए, हमारे देश की सेनाओं की इमेज को बेमतलब का इस फार्मर बिल के चक्कर में ना घसीटा जाए। ये बिल्कुल फेक न्यूज थी। तो आप देखिए, इस तरह की न्यूज अगर आपके कान में पड़ती है तो आपको लगता है अरे हमारे देश की सेना भी इसे गलत समझ रही है इस फार्मर बिल को, तो आपके माइंड में निगेटिव चीजें आ जाए, इसलिए आपको इस तरह की चीजें बना के दिखाई जाती है। तो ये फेक न्यूज थी जिसके लिए आपको बताना जरूरी था। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।